मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं सत्र 2024-25 में अध्ययनरत कक्षा 2 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जन शिक्षा केंद्र और जिला स्तरीय शैक्षिक ओलंपियाड का आयोजन 24 दिसंबर को किया जा रहा है। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड और वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप होगी। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड परीक्षा होगी। ओलंपियाड का आयोजन का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिस्पर्धा की भावना, अभिव्यक्ति का विकास और विषयों के प्रति रुचि जागृत करना प्रमुख है। लेकिन रतलाम में इस परीक्षा के दौरान रतलाम शहर से लेकर जिले के कई इलाकों में अव्यवस्थाएं देखी गई। दरअसल इस ओलंपियाड परीक्षा के दौरान कई स्कूलों में तो भोजन ही नहीं दिया गया और न ही बच्चों को स्कूल से संकुल परीक्षा केंद्र तक लाने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जब सुखेड़ा परीक्षा केंद्र पर यह अवस्था सामने आई तो पालकों का गुस्सा भी फूट पड़ा। इस मामले में पीपलोदा विकासखंड अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बच्चों को हाथों में समोसा देकर नाश्ता कराई गई, ये गलत है। शासन के जो नियम थे भोजन कराना वह नहीं किया गया, ऐसी जानकारी आई है। प्रतिवेदन मांगा है, कार्यवाही की जाएगी। रतलाम शहर में भी बच्चों को ऑटो में लापरवाही पूर्वक ठूस कर ले जाया गया, जबकि कोर्ट ने भी ऑटो में स्कूल बच्चे की संख्या 3 से 4 तय कर दी है। लेकिन खुद प्रशासन इन नियमों की अवहेलना करता नजर आया है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार इस लापरवाही पर कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। राधिका कहाँ से आई बेटा? जेठाना से। क्या खा रहे हो अभी? समोसा मिक्सचर। भोजन नहीं मिला यहाँ पे क्या? रोटी और सब्जी नहीं मिली? कहाँ सर थे कि रोटी चाहिए? क्या बोल के आपको बाहर कर दिया वहाँ से? नाश्ता मिलेगा ऐसे ही बोला उन्होंने, भोजन नहीं दिया। और काई से आए आप यहाँ पे? कौन लेके आया आपको? पापा लेके आए? स्कूल से कोई नहीं लेके आया? क्या आपको नाश्ता अंदर बैठ के करने कहा है या बाहर खड़े रह के करो? क्या कहा उन्होंने? बाहर करना नाश्ता, ऐसा बोला क्या आपको? सब बाहर निकल के। पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? क्या नाम आपका? सर, आज जो एक पालक थे बलराम सिंह, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर खाना बच्चों को नहीं दिया गया। देखिए, बलराम सिंह जी ने जो बताया वो वास्तव में सही है। शासन के आदेश थे कि जितने भी बच्चे यहाँ परीक्षा देने आए हैं उनको पर कैंडिडेट 30 रुपये शासन के आदेश के अनुसार जो हमको पैसा खर्च करना था और उन 30 रुपये के अंतर्गत जो है बच्चों को भोजन देना था। चूँकि ये आदेश हमें परसों ही प्राप्त हुआ और इतना इमीडिएटली हम भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और 30 रुपये के स्तर का भोजन हमें कई लोगों के से मतलब जानकारी पूछने पर नहीं हो पाया। इस कारण से हमने जो है भोजन को अवॉइड करके उसके स्थान पर पर्याप्त मात्रा हमने नाश्ता देने का प्रयास किया बच्चों को। ऐसा क्या कारण है बच्चों ने बाहर धूल मिट्टी में बैठकर? उसका कारण ये है कि यहाँ पर छात्र संख्या मेरे को लग रहा है इस ब्लॉक में सबसे अधिक परीक्षार्थी यहाँ पर थे। 541 बच्चे यहाँ पर परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए थे और उस कारण से हमने 11 कमरों के अंदर परीक्षा की व्यवस्था करी थी। चूँकि दूसरी से 5वीं तक के बच्चों का समय जो 1 बजे था, इस कारण से यदि मान लो हम मैदान के अंदर ही बच्चों को नाश्ता करवाते तो अव्यवस्था होती और यदि वरिष्ठ कार्यालय से यदि कोई अधिकारी चेक करने आता तो वो संतुष्ट नहीं होता और उनकी नाराजगी रहती। इस कारण से हमने बच्चों के लिए बाहर व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था हमने करी और उनको जो है बेकायदा एक कागज़ के अंदर उस नाश्ता की प्लेट के अंदर हमने नाश्ता करवाया उनको। और एक कारण और बताया गया पालकों द्वारा कि उनको लाने की व्यवस्था भी नहीं की गई यहाँ से। ये एक मिनट। शासन जैसे ही शासन का आदेश हुआ और आदेश प्राप्त होने के पश्चात मैंने ग्रुप उस आदेश का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात हमने जो है संकुलाधीन जितनी भी शालाएँ थी जिनके बच्चे जो इस परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने जा रहे थे, सभी प्रधानाध्यापकों की कल हमने जो 2 बजे मीटिंग रखी थी और मीटिंग हमारे कम से कम 2 घंटे चली। एक बात जो आदेश के अंदर थे हमने उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया और प्रत्येक प्रधानाध्यापक को हमने अवगत करवाया था कि आप बच्चों को यदि मान लो तो उसके गांव से आपके स्कूल से या परीक्षा केंद्र तक लाते हैं और वापस उसको वैधानिक रूप से वहाँ पर छोड़ने जाते हैं तो 50 रुपये आपकी शाला प्रबंधन समिति से आप पैसा खर्च कर सकते हो। सर, तो कई बच्चे यहाँ आए हैं, अगर रास्ते में बस से या कहीं से कहीं हादसा हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होता है? हाँ, नहीं, इसमें कहने का मतलब ये है कि जितनी प्राथमिक स्कूल है, जितनी माध्यमिक स्कूल है,
छात्र संख्या की दृष्टि से बहुत कम बच्चे हैं। प्रधान अध्यापक को मैंने पूछा, प्रधान अध्यापक ने उनको बताया कि जितने पालक थे जिनके बच्चे यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सभी पालकों से हमने संपर्क कर लिया और वो अपने निजी वाहन से उन बच्चों को छोड़ कर वापस लेने के लिए आएंगे। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जो किन किन आज 77 बच्चे यहाँ पर अनुपस्थित थे, 541 की छात्र संख्या थी। टोटल बच्चे जो है करीब करीब 77 सभी कितने हुए? 77 अनुपस्थित थे। परीक्षा दी और 541 इस परीक्षा केंद्र पे मतलब परीक्षार्थी को सम्मिलित किया गया। सर, जो ये बच्चों को ले जाने की जो बात थी, कई पालक संघ जो थे, पालकों ने क्या सहमति इस पर जाहिर करी थी? ये प्रधानाध्यापक से मेरी चर्चा हुई थी। प्रधानाध्यापक ने ये बताया था कि हमारी सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो पालकों से चर्चा हो गई है और पालकों स्वयं ने यहाँ करिए कि हम बच्चों को यहाँ पर व्यवस्थित छोड़ेंगे और परीक्षा समाप्ति के पश्चात वापस उनको जो अपने गंतव्य स्थल पर छोड़ेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह डोडिया, प्रभारी प्राचार्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। एग्ज़ाम हुई आज और बच्चों का देखा गया है कि बच्चे भोजन की जगह उनको नाश्ता दिया गया, क्या कहेंगे उसको? हाँ, ये मैटर हमारे संज्ञान में आया है और इस पे जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, हर पूरे प्रदेश में हर संकुल पर ये परीक्षा हुई है और सब जगह भोजन मिला, लेकिन सुखेड़ा में केवल नाश्ता दिया गया उनको। नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि जिस संज्ञान में हमारे मैटर आया है हम एक बार बीआरसी से और बीएससी जनशिक्षक और प्राचार्य से बात करेंगे। लाने ले जाने की व्यवस्था को लेकर भी उसमें निर्देश दिए गए थे। इसमें देखिए जो पूरे विस्तृत निर्देश हैं वो आप एक बार हमारे जो बीआरसी हैं और बीएससी आप उनसे बात करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इसको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया था, बच्चों को लाने की जिम्मेदारी, खाने व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी आपको। सर, जिन लोगों की इसमें लापरवाही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, अगर कुछ आता है हमारे संज्ञान में तो बिल्कुल इसमें। शुभ नाम? अभिषेक यादव। सर, एक सुखेड़ा का जो मामला सामने आया है, बच्चों को हाथ में लेकर नाश्ता करवाएगी भोजन की जगह, क्या कहेंगे उसको? हाँ, वो मामला मेरे संज्ञान में आया है। यदि वो वास्तव में ऐसा हुआ है तो उनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सर, ये लापरवाही किस प्रकार की रही? ये लापरवाही संकुल प्राचार्य की है। हमारी ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे और बार निर्देश दिए गए थे कि जो भी बच्चे ओलंपियाड की परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको भोजन दिया जाए। लाने ले जाने की व्यवस्था में सर इसमें दर्शाई गई थी, अभी भी बच्चे बहुत अपने पालकों की गाड़ी पे आए, बस से आए, कहीं हादसा हो जाता सर कौन? ये भी संकुल प्राचार्य की व्यवस्था थी। सर, जो लापरवाह जो रहे इसमें इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी सर? हाँ, इनके ऊपर निश्चित रूप से वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा। सर, उसमें जो लेटर आया उसमें बीआरसी की अहम भूमिका बताई गई, सर इसको लेकर कोई निर्देशित आपने मौखिक या लिखित में दिया था? नहीं, उनको मतलब जो भोजन की व्यवस्था थी वो संकुल प्राचार्य की थी, बीआरसी के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। शुभ नाम सर? प्रदीप बैस।